Assalamu alaikum students, I am Jawad Ahmad Khan, lecturer at APS Zamzama Nowshera. Today we will study factor affecting resistance. The topic is 14.6 and it is on page number 99. Factor affecting resistance means कि हमारे पास ऐसे कौन से factors हैं जिसकी वजह से हमारे पास resistance की value increase करती है या हमारे पास decrease करती है। उनके अगर हम कहें कि वोल्टेज और करंट में मेन चीज़ हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कम या ज़्यादा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है और इन सिंपल टर्म उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो हमारे पास है लेंथ। हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है। इट मीन्स अगर हमारे पास लेंथ की जो हमारे पास जितनी वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और लेट्स से सपोज यानी कि रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास अपोजिशन है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें एक वाटर पाइप के साथ, तो अगर वाटर पाइप की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास उसको उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस होगी और हमारे पास उसके साथ उतना ही ज़्यादा। अगर हमारे पास जो वाटर पाइप है उसकी लेंथ हमारे पास कम है तो रेजिस्टेंस कम होती है और हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हमारे पास करंट है और हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, तो जितनी कंडक्टिंग वायर जितनी उस कंडक्टर की हमारे पास लेंथ कम होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है और हमारे पास करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ है। सेकेंड फैक्टर क्या है, वो हमारे पास है एरिया और हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे पास रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी को फिर हम कंपेयर करते हैं वाटर पाइप के साथ कि जितना वाटर पाइप का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा तो हमारे पास वाटर ईजिली फ्लो करेगा। ठीक है, और जितना वो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा उतना ही हमारे पास उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगी वो फील होगा। और इसी एग्जाम्पल ही की वजह से कि अगर आप अर्थ को कंपेयर करें तो हमारे पास अर्थ का एरिया बहुत ज़्यादा है। अर्थ का एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या है कि हमारे पास करंट मस्ट लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। जहाँ पे भी करंट के पास दो पाथ्स हो तो जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होगा करंट उसको फॉलो करेगा और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो जब हमारे पास कभी जब ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक्यूट हो जाती है तो जब हम उसको दफना देते हैं तो बेसिकली क्या कर देता है, अर्थ वो सारे चार्जेस कंज्यूम कर देता है क्योंकि अर्थ का एरिया ज़्यादा है और हमारे पास वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड कर रहा है, तो सारा का सारा जो करंट जो चार्जेस हैं वो आपके पास वो एब्जॉर्ब कर देता है। इसी तरह अगर इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करूं तो हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं रिमूव करूं तो मेरे पास R इक्वल टू रो L बाई A। बेसिकली ये रो जो है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। मींस अगर आपके पास नेचर जो है यानी कि जो मटेरियल से आपके पास जो कंडक्टर है वो आपके पास सेम हो और टेम्परेचर भी सेम हो। मैं लेट्स से सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है और ये हमारे पास प्लास्टिक है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक मेटल का है। अब अगर लेट्स से सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 1 मीटर है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसकी एक वैल्यू है और मैं कहता हूं कि उसका रेजिस्टेंस लेट्स से सपोज वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 10 की वैल्यू दे देता है। अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैं कोई दूसरे मटेरियल का मार्कर लूँ, लेट्स से सपोज वो किसी दूसरे मेटल से है और उसका लेंथ मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो इंटरनल जो मटेरियल जिससे बना है वो उसको कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो उधर फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा।
तो अगर हमने इस फैक्टर अफेक्टिंग को करना है तो हमने सेम मटेरियल चूज करना होगा, यानी कि लेट्स से सपोज अगर कॉपर है तो कॉपर पे ही हमने करना होगा। अगर 1 मीटर का कॉपर है, उसका इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। अगर हम उसमें दूसरे मटेरियल को करते हैं तो फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास सेम होती है। हमारे पास सिल्वर के लिए 1.7 मल्टीप्लाई 10⁸, कॉपर के लिए 1.69 मल्टीप्लाई 10⁸ और एल्यूमिनियम के लिए 2.75 मल्टीप्लाई 10⁸। तो अगर आपको इस तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी। ओके, और अगर गिवन है भी नहीं तो आपके बुक में ये कुछ 5-6 मेटल्स के हैं, तो ये आप मेमोराइज कर लें। हमारे पास एग्जांपल है, इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 1 मीटर, हमारे पास कॉपर वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। सिंपली हमारे पास लेंथ 1 मीटर, डायमीटर 2 मिलीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, और एरिया मेरे पास क्या है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। मेरे पास जो एरिया आता है 3.14 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर स्क्वायर, और सिंपली इन वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूं, उसको मैं पुट अप कर देता हूं फॉर्मूले में। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मेरे पास 1.69 मल्टीप्लाई 10⁸, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ इट मीन्स कि अगर मेरे पास कॉपर मटीरियल है, 1 मीटर उसका लेंथ है, और उसका एरिया डायमीटर भी 2 मिलीमीटर है, और हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, तो इस कॉपर की अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाए, किसी भी टाइम में जाए, जो भी करें, इसकी वैल्यू यही 5.4 आएगी। लेकिन अगर आपने कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया तो फिर आपके पास ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम फिर इसमें क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की जगह 2.75 की वैल्यू पुटअप करेंगे, और अगर इधर आप 2.75 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।